बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गार्जियन एजुकेशन सिस्टम के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 और टॉपिक नंबर 2.3 उसकी एग्जाम्पल नंबर 2.1 जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल के अंदर वो कहता है रिप्रेजेंट ए फोर्स, एक फोर्स को रिप्रेजेंट करें ऑफ 80 न्यूटन, जो कि 80 न्यूटन की है, एक्टिंग टुवार्ड नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की जानब जो है वो क्या कर रही है, एक्ट कर रही है, यानी कि बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट एक्ट कर रही है 80 न्यूटन फोर्स। उस फोर्स को रिप्रेजेंट करें। प्रीवियस लेक्चर में जस्ट आपने वेक्टर की डिफाइन पढ़ी थी कि वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब किया जाता है कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड से, मकदार से, एंड डायरेक्शन और सिमत से। और हमने रिप्रेजेंटेशन के मेथड्स पढ़े थे सिंबॉलिकली, ग्राफिकली। लेकिन ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर वो आपको एक फोर्स दे देता है, जैसे उसने दिया है 80 न्यूटन फोर्स है और वो इस डायरेक्शन में नॉर्थ ऑफ ईस्ट में वो लग रही है, तो उस फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे वो कैसे इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो उसके लिए, और यहां पे ये बात क्लियर हो जाएगी कि फोर्स जो है या वेक्टर क्वांटिटीज जो हैं उनको रिप्रेजेंटेशन के लिए डायरेक्शन क्यों जरूरी होती है। तो इस बात के लिए, इस मकसद के लिए हम सबसे पहले जो है वो क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं टू परपेंडिकुलर लाइन, दो परपेंडिकुलर लाइनों को टू ईच अदर, जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी उसमें वो रिप्रेजेंट करेगी ईस्ट वेस्ट को, और वर्टिकल लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करेगी नॉर्थ और साउथ को। तो सबसे पहला स्टेप फर्स्ट केस के अंदर हमने क्या किया, हमने दो लाइनें ड्रॉ की, ड्रॉ टू लाइन विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैंने आपके सामने दो लाइनें ड्रॉ कर दी हैं, दोनों लाइनें जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। क्या हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है ये किसको जाहिर कर रही है, ईस्ट और वेस्ट को। इसी तरह दूसरी लाइन जो है, जो वर्टिकली लाइन है, ये कौन सी लाइन थी, हॉरिजॉन्टल, और ये वाली कौन सी लाइन थी, वर्टिकल। वर्टिकल लाइन जो थी वो नॉर्थ और साउथ को रिप्रेजेंट कर रही थी। अब जो दो लाइनें जिनको हम परपेंडिकुलरली ड्रॉ ईच अदर करते हैं एक दूसरे के ऊपर, वो लाइनें मिलके एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाती हैं जिसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है। तो आप सिंपली ये भी कह सकते हैं इसकी जगह कि ड्रॉ टू लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर की जगह हम लिख सकते हैं कि ड्रॉ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ करें। तो मैंने आपके सामने दो लाइनें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन को हम जो है ईस्ट और वेस्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वर्टिकल लाइन को नॉर्थ और साउथ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरह मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देता हूं हमारी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर। सुबह देखें मशरिक से सूरज जो है वो तलू होता है, शाम को मगरब में गरूब हो रहा होता है। जब सूरज तलू होता है तो उस वक़्त एक रेडनेस ज़मीन से आसमान की तरफ उठ रही होती है। इसी तरह शाम को जब सूरज गरूब हो रहा होता है तो आसमान से ज़मीन की तरफ एक रेडनेस जो है वो दिखाई देती है। वो जो रेडनेस है उसको हॉरिजन का नाम देते हैं, उर्दू में उसे उफ़क़ कहते हैं। तो लिहाजा ईस्ट और वेस्ट हॉरिजन को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। इसीलिए उसने कहा कि हॉरिजॉन्टल लाइन को ईस्ट और वेस्ट से जाहिर किया जाता है। इसको इसी तरह उफ़क़ी लाइन भी कहा जाता है। इसके बाद सबसे पहला स्टेप तो हमने कर लिया, हमने कार्टेशियन सिस्टम जो है उसको, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसको ड्रा कर लिया। उसके बाद हमने
सिलेक्ट करना है सुटेबल स्केल टू रिप्रेजेंट द गिवन वेक्टर। हमें गिवन वेक्टर कौन सा है, 80 न्यूटन फोर्स दी गई है। इस फोर्स को हमने रिप्रेजेंट करना है अकॉर्डिंग टू सुटेबल स्केल। तो सबसे पहले हमने इस सुटेबल स्केल जो है उसको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फोर्स दी हुई है उसने 20 न्यूटन, फोर्स कितनी है 20 न्यूटन है। तो हम क्या करते हैं, हम 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इसको कंसिडर कर लेते हैं। हमने सिलेक्ट किया कि 2 न्यूटन जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। इसी तरह अगर 20 न्यूटन की बात करें तो 20 न्यूटन जो होगा वो कितने सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा, वो 10 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमें इसी तरह उसने 5 न्यूटन फॉर एग्जाम्पल फोर्स दी होती तो हम करते कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 5 न्यूटन क्या हो जाता, 5 सेंटीमीटर हो जाता। इसी तरह उसने 20 न्यूटन है तो हम इसको इसकी जगह ये भी कर सकते थे, 20 न्यूटन फोर्स को 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 20 न्यूटन इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो वो हमने जितना स्केल जो है सिलेक्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग जो है हम जो है वो लाइन ड्रा करेंगे। उसके बाद उसने स्टेप नंबर 3 जो है उसके अंदर उसने कहा है ड्रॉ ए लाइन अकॉर्डिंग टू दी स्केल। ये जो हमने स्केल सिलेक्ट कर लिया है किसके लिए, गिवन वेक्टर के लिए, गिवन वेक्टर के लिए जो हमने स्केल सिलेक्ट कर लिया है उस स्केल के अकॉर्डिंग जो है वो हम लाइन ड्रा करते हैं। हमने फॉर एग्जांपल ये वाला जो था स्केल सेलेक्ट किया है तो हम इस स्केल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, लाइन ड्रा करेंगे, लेकिन किस डायरेक्शन में, गिवन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी दी गई थी, नॉर्थ और ईस्ट के बिटवीन। तो ये आपके सामने वो कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम है। ये है ओरिजिन जहां से फोर्स स्टार्ट होती है, कंटिन्यू होती है, लगना स्टार्ट होती है। तो हमने क्या करना है, लाइन को ड्रा करना है अकॉर्डिंग टू। तो हमारे पास 20 न्यूटन जो था वो किसके इक्वल था, 20 सेंटीमीटर। किसके बिटवीन था, नॉर्थ और ईस्ट के बिटवीन। तो हम नॉर्थ और ईस्ट के बिटवीन जो है वो 10 सेंटीमीटर की लंबी लाइन लगाएंगे। स्केल की मदद से हम सिलेक्ट सुटेबल जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है स्केल उसके अकॉर्डिंग हम एक लाइन ड्रा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमने ये स्केल कंसिडर किया कि 20 न्यूटन जो है वो 10 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो हम 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर देंगे। 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करने के बाद हम जो है क्यों, और ये बात यहां पे है कि नॉर्थ और ईस्ट में क्यों हमने उसको रिप्रेजेंट किया। हम उसको नॉर्थ और वेस्ट में भी कर सकते थे, साउथ और वेस्ट में भी कर सकते थे, साउथ और ईस्ट में, क्योंकि उसने डायरेक्शन ऑफ वेक्टर जो है वो दी गई है हमें कि नॉर्थ और ईस्ट में जो है हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो लिहाजा हम नॉर्थ और ईस्ट के बिटवीन जो है वो लाइन ड्रा कर रहे हैं। कितनी, 10 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रा कर दी। कितने सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रा कर दी और वो लाइन है ओ ए। उसके बाद नंबर 4 स्टेप के ऊपर हम क्या करेंगे, एक एरो हेड पुट कर देंगे। किसके ऊपर, एट द एंड ऑफ लाइन। और लाइन के एंड के ऊपर हम क्या करेंगे, एरो लगा देंगे। और वो एंड पॉइंट जो है वो मे बी ए हो सकता है, बी हो सकता है, कोई भी जो आपने लाइन ड्रा की है। तो थस ओ ए लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करेगी वेक्टर को। इसी तरह अगर हमें कोई और एग्जांपल दे देता है, 20 न्यूटन फोर्स वो कहता है अकॉर्डिंग टू नॉर्थ, तो जस्ट हम जो है पहले नॉर्थ की जानब जो है वो लाइन ड्रा करेंगे, क्योंकि उसने गिवन डायरेक्शन सिर्फ हमें कौन सी दी है, नॉर्थ दी है, ना कि नॉर्थ ईस्ट दी है। लेकिन जो मौजूदा एग्जाम्पल है हमारी, इसमें उसने कहा था कि 80 न्यूटन फोर्स जो एक वेक्टर फोर्स क्या आती है, एक वेक्टर होता है और वो किस डायरेक्शन में लग रही है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। इसी तरह जब आप बात करते हैं अपनी किसी डायरेक्शन की, अपने घर से अपने स्कूल की, तो आप जो है वो डायरेक्शन बताते हैं कि मेरे घर से मेरा स्कूल जो है वो इतने किलोमीटर्स है।
और मशरक की जानब है। तो वो जो किलोमीटर्स या डिस्टेंस जो है वो मैग्नीट्यूड है जिसको जो है वो ये लाइन जाहिर कर रही है, और एरो हेड जो है वो वेक्टर की डायरेक्शन को जाहिर कर रहा होता है। इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी जो है वो इंपॉर्टेंट है इन आवर डेली लाइफ। इनकी अहमियत है क्यों? क्योंकि ये हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बताते हैं। अगर मैं आपको आपके घर से आपके स्कूल की डायरेक्शन नहीं बताता हूँ, स्पेसिफिक डायरेक्शन कि वो नॉर्थ में है या ईस्ट में है, तो आप सारा दिन कभी नॉर्थ की तरफ जाएंगे, कभी साउथ की तरफ चले जाएंगे, कभी ईस्ट की तरफ चले जाएंगे, आपको ये कंफर्म नहीं होगा स्कूल, बल्कि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा ताकि स्कूल से छुट्टी हो जाएगी, तब तक भी आप स्कूल पहुँच नहीं पाएंगे। तो इस लिहाजा वेक्टर क्वांटिटीज़ की ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमें ये कुछ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताती हैं। उम्मीद करता हूँ बेटा आज का ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।